पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी इस बात पर गौर कर रही है कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ में एक बड़ा नया सा पेस अटैक इंट्रोड्यूस करवाया जाए। उसमें 3 नाम जो हैं वो राइट एट द टॉप बड़े डिस्कस हो रहे हैं, उबैद शाह का, शाहनवाज धानी का और मोहम्मद अली डेज़ी का। अब अगर यही 3 पेसर आपके खेलते हैं तो फिर आपके 2 इनमें से डेब्यू करेंगे, विच इज़ उबैद एंड क्या नाम है, धानी। अली भाई तो पहले भी क्रिकेट खेल चुके हैं। अब ये उबैद और धानी इन्होंने रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में तो डिसेंट परफॉर्मेंस रखी है। अच्छा, अली भाई वो तो टॉप नॉच रही हैं। अगर आप उनकी रिसेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखें, और अगर किसी ने नहीं देखी तो वो पीएसएल में ही सिर्फ जाकर देख ले, उसको आइडिया हो जाएगा। पेस भी बड़ा उन्होंने लीथल निकाला हुआ था। उबैद का बड़ा अच्छा पेस है, धानी का भी पेस ठीक है। ड्यूक्स के ना गेंद से ये खेली जाती है टेस्ट बॉल। टेस्ट क्रिकेट जो है ना वेस्ट इंडीज़ में, वो ड्यूक्स की गेंद से खेलते हैं। अब इसमें ना एक ट्रिकी पोर्शन है। ट्रिकी पोर्शन ये है कि आपके दोनों मैच हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में। हिस्टोरिकली ना यहाँ की जो विकेटें हैं ना वो स्लो होती हैं, लो बाउंस वाली होती हैं, और यहाँ पर बड़ा स्पिन फ्रेंडली किस्म की कंडीशंस होती हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप इन विकेटों के ऊपर ना पेस अटैक को बिल्कुल साइडलाइन कर दें, ये भी नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया ड्यूक्स का गेंद होता है। इसकी ड्यूक्स के बॉल के ऊपर जो सिलाई होती है ना, सीम जिसको हम कहते हैं, वो हैंड स्टिच्ड होती है और बड़ी प्रोमिनेंट किस्म की होती है, और वो बड़े आराम से ना टाइम लगा कर जाती है। जैसे वो पुरानी खुरक और पुरानी खंग होती है ना, कि अगर वो वैसे तो आपकी जान नहीं छोड़ती, लेकिन अगर उसने छोड़नी भी हो ना तो बड़ा टाइम लगा के छोड़ती है, बड़े आराम से आपकी ज़िंदगी से जाती है। जैसे आपकी चलो टॉक्सिक एक्स हो गई, तो वो इसकी सीम का भी यही हिसाब है। तो इस वजह से ना यहाँ पर जो सीम बॉल बॉलर्स हैं ना, वो हैंडी रहते हैं वेस्ट इंडीज़ में। वो हैंडी रहते हैं, आप उनको जिसे कहते हैं साइड नहीं कर सकते। जैसे कोकाबूरा का गेंद है, पिच में कुछ नहीं है, आपको पता है द मोमेंट ये गेंद पुराना हुआ, ये बस ख़त्म है। फिर उसके बाद फास्ट बॉलिंग, फिर नहीं कुछ बनने वाला अनलेस और अनटिल बॉल बन जाए ऑटोमेटिकली। कि बॉल बन गई है, अब वो होना शुरू हो गई है स्विंग, तो फिर आप रिवर्स स्विंग वाला फैक्टर लेकर आ सकते हैं और बॉलर्स की हेल्प आउट हो जाती है। वरना कोई चक्कर ही नहीं है, वरना फिर सीधा सीधा कुट प्रोग्राम है फास्ट बॉलर्स के लिए। और हमारी टेस्ट क्रिकेट जो है ना इंटरनेशनल, वो हम कोकाबूरा वाली बॉल से खेलते हैं। डोमेस्टिक हम डूब से खेलते हैं, इंटरनेशनल हम इससे खेलते हैं कोकाबूरा से, तो वो हमें इंटरनेशनल में फिर लग जाती है कुट हमारे फास्ट बॉलर्स को। तो यहाँ पर एटलीस्ट इन तीनों के लिए अगर ये सिलेक्ट होते हैं तो एक अच्छी चीज़ ये है, दे विल बी इन द मैच एनी डे एनी सेशन। गेंद वो सीम शीम और वो उस कॉन्टेक्स्ट में, और पिचेस वो करती हैं आगे पीछे थोड़ा बहुत, है ना, पढ़ के गेंद आगे पीछे होता है, थोड़ा नीचे भी रह जाता है फास्ट बॉलर्स का। तो वो अगर विकेट टू विकेट आप बॉल कर रहे हैं तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपने कोई एक सर्टन गेंद हिट किया, वो इतनी उठी नहीं है, तो उस पर बैटर्स जो है वो उसके अगेंस्ट आपका एलबीडब्ल्यू लेने का या बोल्ड आउट करने का चांस होता है। दूसरा मुद्दा है स्पिन बॉलिंग का, और स्पिनर का क्या करेंगे। नोमी भाई को तो आपने पोले से साइड करा दी है, आपको उनकी एज का इशू है, आप यंगस्टर्स की तरफ अपना शिफ्ट करना चाहते हैं। अब यंगस्टर्स में फिर मेरा क्वेश्चन है, अबरार आपके तीनों फॉर्मेट खेलता है, आप अबरार को कैसे एडजस्ट करेंगे एज पर योर न्यू पाथवेज टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि ऐसा तो कोई आपने वो रखा नहीं पाथवे जिसमें तीनों क्रिकेट्स हों। रेड बॉल का इंटायरली डिफरेंट किस्म का सेटअप है, वाइट बॉल के दोनों का अलग है, फिर T20 और फ्रेंचाइज वाला मॉड्यूल अलग है। अब अबरार को कैसे एडजस्ट करेंगे अगर आपने अबरार को खिलाना है। आई फील कि नोमी भाई की रिप्लेसमेंट वुड बी नॉट अबरार, अली उस्मान। अली उस्मान लेफ्ट आर्म स्पिनर है। देखें जी, ऑफ स्पिनर आपके पास हैं साजिद भाई, उनका चल रहा है फिलहाल। अभी उनके ऊपर ये एज फैक्टर और वो सारा वाला डंडा नहीं गिरा। तो मेरा ये मानना है कि अगर नोमी भाई फिट है, बॉलिंग ठीक कर रहे हैं, तो यू शुड कंटिन्यू विद हिम। यार अच्छी खासी विकटें ली हैं उस बंदे ने यार आपके लिए, आपने उसको उसके हिसाब की पिचेस बना कर दी, तो उस बंदे ने डिलीवर भी किया है, ठीक है ना। आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट तेज़ विकटें बनाने की कोशिश की थी, आपके फास्ट बॉलर्स ने डिलीवर किया, मैचेस जितवाए आपको। तो नोमी भाई तो आपको स्पिन जब आप बनाते हैं तो आपको फाइफर 10-10 विकटें वो लेकर दे रहे थे। तो ये आई फील कि ये उनके साथ थोड़ी ज़्यादती है कि आप सिर्फ उन्हें एज के फैक्टर की वजह से या सिर्फ नंबर की वजह से कि जी 39-40 साल के हो गए हैं, आप उनको साइड करा रहे हैं।
वो फिट है, वो खेल सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है, तो यू शुड गो विद इट। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप दुनिया भर की एथलीट्स को नहीं देखते अब, वो रोनाल्डो 41 साल की उम्र में खेल रहा है फीफा वर्ल्ड कप, वो मैसी वो भी 40-41 साल का, और उससे पूछा ना अगलों ने कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप तो आपका नहीं होगा, तो आगे से कहता है कि किसने कहा है, मुझे जब तक ठीक लगेगा कि मैं फिट हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं खेलूँगा, फिर अगला वर्ल्ड कप हो या उससे अगला वर्ल्ड कप हो। तो ये डिपेंड एथलीट के ऊपर करता है, प्लेयर के ऊपर करता है। आपको उसकी फ़िटनेस लेवल का पता है कोई नहीं, आप तो एक सर्टन मेजर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो खैर आई फील कि नोमी भाई को होना चाहिए था, अब नहीं रखते तो उनकी मर्ज़ी है। तो नोमी भाई की रिप्लेसमेंट मुझे लगता है अली उस्मान होगा। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में आप 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे सामने सामने, तो यही लग रहा है। बट देन अगेन आप सैफ़ी भाई क्या कम्बिनेशन बनाना चाहते हैं वो बड़ा डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ये 3 फास्ट बॉलर और 2 वो स्पिनर्स, तो इट्स नॉट अ बैड कम्बिनेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जान मारेंगे यार, धानी जान मारेगा, आई एम टेलिंग यू, उबैद जान मारेगा, आई एम टेलिंग यू, अली जान मारेगा, आई एम टेलिंग यू, अली उस्मान मारेगा, साजिद भाई तो वैसे ही मारते हैं। तो ये ना एक थोड़ी उम्मीद की किरण मुझे नज़र आई है कि आपके जो 5 बॉलर्स हैं ना, उनके ऊपर आपको ये कम से कम श्योरिटी है कि जान मारेंगे। पिछले वाले यार उनकी भी मजबूरी थी, जान थी नहीं, मारते कहाँ से, एक चीज़ बंदे को है ही नहीं, उसकी डिमांड करना उससे ज्यादती है, मेरा ख्याल है कि नहीं। पीस अप।